हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों में कुछ ऐसी महिलाओं का जिक्र मिलता है जिनकी खूबसूरती की मिसालें आज भी दी जाती हैं, जिनमें सबसे पहले आती हैं मोहिनी। समुद्र मंथन के दौरान निकले अमृत कलश को पाने के लिए जब दैत्यों और देवताओं में लड़ाई हो रही थी, तब भगवान विष्णु को दैत्यों को चकमा देने के लिए एक विचार आया और वो स्वयं ही एक खूबसूरत महिला का रूप धारण कर समुद्र में गए। भगवान विष्णु के इस स्त्री रूप को पुराणों में मोहिनी का नाम दिया गया है। कहा जाता है कि इतनी खूबसूरत स्त्री को देखकर दैत्य कलश को भूल गए और मोहिनी के रूप को निहारने लगे। दैत्यों और देवताओं को इस बात की भनक भी नहीं थी कि मोहिनी के रूप के पीछे स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने मौजूद हैं। दैत्य और देवता दोनों ही मोहिनी की खूबसूरती पर मोहित थे, इसलिए दोनों में तय हुआ कि अमृत कलश से थोड़ा थोड़ा अमृत मोहिनी ही सभी को पिलाएगी। हुआ भी ऐसा ही, मगर मोहिनी ने छल से जहाँ देवताओं को अमृत पिलाया, वहीं दैत्याओं को अमृत के बहाने पानी पिला दिया। कहा जाता है कि मोहिनी जैसी सुंदर रूप वाली स्त्री कभी नहीं हुई, इसलिए आज भी जब खूबसूरती की बात आती है तो उपमा मोहिनी की ही दी जाती है। अहिल्या। हिंदू ग्रंथ रामायण की कहानी से हर कोई परिचित है, मगर जब बात इसके पात्रों की आती है तो इसके सभी पात्रों के बारे में हर कोई नहीं जानता। इन्हीं पात्रों में एक हैं देवी अहिल्या। एक बार वन में जाते वक्त श्री राम एक पत्थर शिला से टकरा गए। उनके पैर जैसे ही उस शिला पर पड़े, उस शिला से एक जीवित महिला बाहर निकल गई। इस महिला का नाम अहिल्या था। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या बेहद खूबसूरत थी और पतिव्रता भी, मगर अहिल्या की खूबसूरती पर देवराज इंद्र की बुरी नज़र पड़ गई। महर्षि गौतम के वन में तपस्या करने के दौरान देवराज इंद्र ने उनका रूप धारण कर लिया और देवी अहिल्या के साथ वन में रहने लगे। तपस्या पूर्ण कर जब महर्षि गौतम वापस लौटे और देवी अहिल्या को देवराज इंद्र के साथ देखा, तो उन्होंने देवी अहिल्या को श्राप दिया कि वो एक पत्थर की शिला बन जाएंगी और जब श्री राम के उस शिला पर पैर पड़ेंगे तभी उन्हें उनका जीवन वापस मिलेगा। तिलोत्तमा। कभी कभी किसी महिला की खूबसूरती को देखकर हम कह उठते हैं कि उसे तो भगवान ने फुर्सत से बनाया है, मगर वास्तव में एक ऐसी महिला थी जिसे सचमुच ब्रह्मदेव ने दुनिया भर की खूबसूरती से नवाजा था। इनका नाम तिलोत्तमा था और ये स्वर्ग की एक अप्सरा थी। तिलोत्तमा से जुड़ी एक कहानी के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने दो असुर भाइयों का आपसी भाईचारा तोड़ने के लिए एक खूबसूरत अप्सरा के रूप में तिलोत्तमा को बनाया था। एक बार पृथ्वी पर सुंद अपसुंद नाम के दो असुरों ने तहलका मचा रखा था। दोनों भाई हमेशा एक साथ रहते थे और साथ में उनकी शक्ति इतनी बढ़ जाती थी कि उन्हें कोई भी हरा नहीं पाता था। तब ब्रह्मदेव ने तिलोत्तमा को पृथ्वी पर भेजा ताकि वो अपनी खूबसूरती से दोनों भाइयों के बीच फूट डाल दें, और ऐसा वास्तव में हुआ भी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।